राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव कीजिए। एंड कल जन्माष्टमी थी, तो आज मैं ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर की जाएं और आपके जीवन में ब्लेसिंग आए। एंड कल जिस लोगों ने ठाकुर जी से आपने अगर कुछ विश मांगी थी, कल आपकी वो विश सुनी गई है, आपकी वो विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द होगी। ओके। एंड आपसे कहा, आपके लिए आ रहा है कि आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना में बहुत बल है, बहुत ताकत है। ओके। सो आप अपने लिए भी प्रे कीजिए, दूसरों के लिए भी प्रे कीजिए, क्योंकि आप वो इंसान हो ना जिसकी प्रार्थना यूनिवर्स सुनते हैं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी प्रार्थना या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और अवेकन कीजिए। ओके। क्योंकि आपकी प्रार्थना का इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार की जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से सुनी जा रही है। ओके। सो आज मैं फर्स्ट मैसेज ही देखूंगी यूनिवर्स का आपके लिए आ क्या रहा है। इसीलिए मुझे ये था कि मैं फर्स्ट मैसेज ही आपके लिए निकालूं। देख लीजिए, आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके। क्योंकि मुझे यही सबसे पहले मैसेज ही आया कि मैसेज निकाला जाए, तो मैसेज आ रहा है आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ कुछ गलत किया गया है तो आप इतना समझ लीजिए, बाजी पलटने वाली है। ओके। यहाँ पर जो भी आपकी एनिमीज हैं, जो भी जिस भी प्रकार से अगर आपको परेशान कर रहे हैं, इनका गेम ओवर होने का टाइम आ चुका है। नाउ अब ये देखेंगे, इनकी कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश काम नहीं कर रही है। ओके। देन फिर ये आपसे डरेंगे, देन ये फील करेंगे कि अब आपके साथ कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट करना इनके बस की बात नहीं है। ओके। फिर होगा क्या, ये खुद डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे। एंड एक और इसी के साथ मैसेज आया था, काले सफ़ेद कंबल का दान कीजिए। देखिए, ये इस टाइम पर अगर आप कर सकते हो तो वेल डन, अगर नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहु का उपाय है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो सबसे अच्छा होता है स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना, ब्लैक डॉग होते हैं, वे भी सड़क वाले कुत्ते। ये नहीं कि आपने मतलब कि पाले हैं, वो नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ज़्यादा रेमेडी कारगर करती है ना, वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उसमें अगर कोई ब्लैक डॉग हो, आप उसको फीड कराना स्टार्ट कीजिए। आप उसको बिस्किट्स, दूध वगैरह ये सब फीड कराना स्टार्ट कीजिए। आपका राहु बहुत तेज़ी से बलिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। एंड देखिए, हमारे लाइफ में ये नेगेटिविटी आती कैसे है, जब हमारे ये जो ग्रह है ना, जब ये ग्रह नेगेटिव चाल चलने लगते हैं। राहु अगर आपका नेगेटिव हुआ तो आपकी लाइफ में ये ऐसे ही नेगेटिविटी लोग आएंगे, आपके एनिमीज ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इन सब से बचने का सबसे अच्छा उपाय होता है, आप राहु की रेमेडी स्टार्ट कीजिए। आप माता जगदम्बा की आराधना भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा डेली पढ़िए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। आपका वैसे भी फिर राहु वैसे भी आपको फल अच्छा देना स्टार्ट कर देगा। सो चलिए देखते हैं कार्ड से, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको बताना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो मैसेज थे, यूनिवर्स की कॉलिंग थी, सो आपको बताया जा रहा था, आई थिंक आप अपने शत्रुओं से तंग आ चुके हो, तो आपसे बताया जा रहा है कि परेशान मत हो, अब ये शत्रु ही आपसे तंग आ जाएंगे। ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। हर हर महादेव। आप भी, जब मैं कार्ड सफल किया करूँ ना, उस टाइम पर आप भी यूनिवर्स का ध्यान किया कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी कार्ड बहुत तेजी से पिक करेगा फिर। ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डाउट्स, 2 ऑफ बैंड्स क्यों आया है यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके। ओके। देखिए, जो सबसे पहला ही वर्ड आया था ना, डाउट्स, आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो कुछ। और आई थिंक आप किसी के लिए
इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनके लिए आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो। ओके, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हैप्पी फैमिली आप देखते हो। देखिए, मुझे आज यहाँ की जो सिचुएशन चल रही है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप भी हो सकते हो या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कोई किसी का वेट कर रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, या फिर आपके पार्टनर ये जानना चाहते हैं कि आप सच में इनसे लव करते हो कि नहीं, या फिर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं कि नहीं। ओके, कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपको इनसिक्योरिटी भी है आई थिंक, कि कहीं भरोसा करना, धोखा ना मिल जाए, कुछ इस टाइप का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चाहते हो आप इनके साथ आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई 5 of Wands। चलो क्लैरिफाई दैट। देखिए, यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक आप इस टाइम पर, आपको ऐसा लग रहा है कि गेम इज़ ओवर, सब खत्म। आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आई थिंक आपकी तब फाइट हुई है, किसी भी रीजन से आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी सीन यहाँ पर है, जिसके चलते आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ना इस टाइम पर बात नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि स्थिति आपके हाथ से निकल गई, ओवर हो गया है सब, क्योंकि जो पोजीशन यहाँ पर दुखी वाली अवस्था दिख रही है मुझे मोस्टली आपकी दिख रही है। ओके, बहुत ज़्यादा सुनो, लेकिन मुझे आपका दिख रहा है आप फेड अप हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है इस परिस्थिति से आप टायर्ड हो चुके हो। ओके, जैसे मुझे ऐसा क्यों आ रहा है जैसे आप ना, आपकी जो स्थिति चल रही है आप इससे थोड़ा थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि हर बार मैं ही क्यों, या फिर मुसीबतें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए मल्टीपल टाइम्स एक मुसीबत आप सोचते हो कि सही हो, दूसरी मुसीबत सर पे आ जाती है, या फिर आप एक साथ ही सोचते हो कि यार ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, और सही कुछ नहीं हो पा रहा। ओके, सब मतलब मिक्सअप हो जा रहा है। उसी से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बर्डन फील हो रहा है आपको, या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी स्थिति अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, आप सोचते हो इस बारे में, ठीक है, बहुत ईमानदारी से सोचते हो, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। जितना आप अच्छा सोच रहे हो उतना ही और उलझते चले जा रहे हो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में। इस सिचुएशन से आप मुझे बहुत थकते हुए, फेड अप होते हुए दिख रहे हो। ओके, अकेलापन तो है इस टाइम पर, आप मुझे आपकी स्थिति दिख रही है कि बहुत उदास हो, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, रिग्रेट किसी चीज़ का है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रहा है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे देखना है कि आपके पार्टनर किस टाइम पर क्या एनर्जी है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो आपके व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर सच बताना चाहूँगी आपको, कोई धोखे में नहीं रखना है, क्योंकि देखिए आपको सच हकीकत जानना ज़रूरी है। देखिए, आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है इस टाइम पर। ओके, आपके पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं इस टाइम पर। आई थिंक ये जिससे भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ये इनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, नाउ आपके पार्टनर आई थिंक आपके साथ अभी प्लेयर एनर्जी में है ये। बट ये इधर जिधर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, इधर मुझे ऐसा दिख रहा है इधर अभी ये फोकस कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मुझे आपका दिख रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि आपसे इनका लव था नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कार्ड आया है। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि आपके साथ भी इनका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ का ही, एंड आपके साथ इनका लव भी बहुत ज़्यादा है। बट रिसेंट में ये जो डिटैच हुए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कहीं और पर।
ओके, आपके साथ ही मुझे इनका बॉन्ड अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी जो बीच में अचानक से अगर एक जो कुछ भी दूरियां आई हैं, जो भी कुछ हुआ है, वो रीज़न मुझे थर्ड पार्टी दिख रहा है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा आपके साथ प्लेयर एनर्जी में आए हैं। रीज़न यहाँ पर चीटिंग का कार्ड आया है और ये बहुत बड़ा कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली सिचुएशन है यहाँ पर। इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है ना, ये थोड़ा सा उधर फोकस हो रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ। और आई थिंक ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थोड़े स्टबर्न टाइप के हैं, कंट्रोलिंग नेचर है इनका थर्ड पार्टी का। ओके, तो ये इनको कंट्रोल करने में लगे हैं और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने में लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का खेल चल रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, पैसों के धनी इंसान है, इनके पास पैसों की कमी है नहीं। तो ये कुछ जैसे होता नहीं है कि वो पैसे दिखा के गिफ्ट्स दे करके और उससे उनको मतलब कि जो भी थर्ड पार्टी हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी अपने पावर से, इनका क्योंकि पावरफुल नेचर है थर्ड पार्टी का, ये अपनी पावर से इनको कंट्रोल में लेना चाहते हैं। दोनों का अपना अपना एक स्वार्थ है। तो अगर मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपको डाउट्स था कि आपके पार्टनर का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, तो हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी का सीन आया हुआ है और आपके पार्टनर इस टाइम पर फोकस्ड हैं थर्ड पार्टी पर। ये उधर जो है ना, उधर मतलब बहुत स्पिरिचुअल भी होकर दिखा रहे हैं कि बहुत ही मतलब कि अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट काइंड नेचर के हैं और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के, लविंग नेचर के। ये इस टाइप का सिचुएशन वहाँ पर उनको दिखा रहे हैं ताकि ये वो थर्ड पार्टी इनके कंट्रोल में आ जाए। बट थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ही शातिर है, इन्हें सब समझ में आता है कि आपके पार्टनर की मैनिपुलेशन। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी, देखिए कोई महिला की एनर्जी मुझे आ रही है जो कि ये बहुत ही डोमिनेट लेडी है ये, और ये आपके पार्टनर को अच्छा खासा कंट्रोल करना जानती हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लेना जानती हैं। देख रहे हो ये थॉट्स के, शॉर्ट्स के कितने कार्ड्स आ रहे हैं इनके लिए। माइंड की शार्प है ये, मुझे महिला की एनर्जी बहुत है इसलिए मैं महिला का बोल रही हूँ। माइंड की शार्प है ये, दिमाग की शातिर है। ओके, मुझे देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी पैसे की नीडी है और आपके पार्टनर पैसे के धनी। अब आप इसे समझ सकते हैं, आपके पार्टनर आई थिंक पैसे से लोगों को खरीदना जानते हैं। तो आप ये कार्ड देख के समझ सकते हैं कि ये सेलिब्रेशन मूवमेंट इनकी लाइफ में जो चल रहा है, पैसों की बदौलत चल रहा है, पैसों का खेल है यहाँ पर। आई थिंक आपके जो पार्टनर है इस टाइम पर, देखिए आपकी तरफ फोकस ना करके इनकी तरफ फोकस किए हैं, इनकी जो भी रिक्वायर है नीड्स उसको पूरा कर रहे हैं। एंड नाउ ये सेलिब्रेशन चल रहा है इनके जीवन में। तो आप इतना समझ सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए नीड ही है, उनको पैसे की नीड है और उनको भगवान जाने क्या नीड है। क्या ये थर्ड पार्टी के बात में प्लीज समझ। देखिए यहाँ पर ना एक जजमेंट का कार्ड आया है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के सिचुएशन के बीच में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं, आपसे पहले भी इनका कोई रिलेशन था क्या किसी के साथ, जो कि अचानक से बीच में ऐसे मतलब कुछ ऐसे कुछ लड़ाइयाँ हुई, टूटा, उसके बाद आप आए हो नाउ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ये कोई पास्ट कनेक्शन है ये, क्योंकि द लवर का कार्ड शो करता है ये कोई पास्ट कनेक्शन भी, ओल्ड नहीं न्यू नहीं, कोई ओल्ड कनेक्शन शो करता है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी शो कर रहा है कि आई थिंक ये जो थर्ड पार्टी थे इन्होंने आपके पार्टनर को पास्ट में चीट किया और नाउ इस टाइम पर ये आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन में है। एंड इस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इंसाफ करना चाहिए, मैंने पास्ट में इसको धोखा दिया है, पास्ट में इसके साथ अच्छा किया नहीं है। तो नाउ अभी ये आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड शो करता है एक और मौका। तो आई थिंक ये कोई आपके नॉलेज में है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट कुछ तो यहाँ पर सीन है जो कि इनका कुछ पहले से ही इनका कुछ चल रहा था रिलेशन, जिसमें बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड नाउ ये प्रॉब्लम अभी थोड़ी सी शॉर्ट आउट हुई है एंड ये इन्हीं की प्रेयर्स का नतीजा है। ओके, इनके द्वारा ही ये प्रेयर्स की गई है। आई थिंक आपके पार्टनर ने ये प्रेयर की है कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो।
ठीक है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से शायद एक कुछ ऐसा पहल हुई है, और ये जो इनके थर्ड पार्टी हैं ये वापस से बैक हुए हैं, कम बैक हुए हैं इनकी लाइफ में। सो देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, ओके। इसमें बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, तो जिनके लिए ये होगी रीडिंग उन तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए अभी क्या है, थर्ड पार्टी जो है ना, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आई थिंक आपके पार्टनर को चीट किया है, पास्ट में वैल्यू नहीं की है ना। अभी भी आप थर्ड पार्टी कोई बस से बहुत लल्लू पच्चू नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी वैसे भी अपने एटीट्यूड में ही है, लेकिन ना इनको अभी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत गलत किया था इसके साथ। तो थोड़ा सा इंसाफ करने के मोड में है थर्ड पार्टी, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे देखना है आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर। देखिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, अगर आप डिटैच हो रहे हो इनसे इस टाइम पर, अगर जैसे क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस उधर हो रहा है, आपका मन दुखी हो रहा है और आप डिटैच हो रहे हो इनसे धीरे धीरे, तो इस टाइम पर आप इनसे थोड़ा सा डिटैच ही रहिए, थोड़ा सा दूरी बनाइए, डिस्टेंस लीजिए। बिकॉज देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फेडअप हो सकते हो, इस रिश्ते का पूरा बोझ फिर आपके ऊपर आ जाएगा। एंड नाउ आपके जो पार्टनर है ना, ये ब्लेम गेम खेल खेल करके आपको परेशान कर देंगे। देखिए कभी कभी देखिए हकीकत जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। किसी गलत ट्रैप में फंस कर रोने से अच्छा है हकीकत एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए, मूव ऑन किया जाए। सो आज की रीडिंग जो है ना, मैं इतना तो बोल सकती हूँ, दिल टूटने वाली रीडिंग है, और आपसे कहा जा रहा है आप डिटैच होइए, थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस लीजिए, ओके। एक्शन लीजिए अपने लिए सोचिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और अगर आप इनके पीछे ही लगे रहोगे, आपका दिल बुरी तरीके से टूट सकता है। इसलिए यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि इस टाइम पर अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल पर, अपने कैरियर पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऊपर फोकस कीजिए। इनके पीछे भागना बंद कर दीजिए, इनके अबाउट में सोचना बंद कीजिए। थोड़ा सा जो आप एकदम गिवर रहते हो ना, इनको उड़ेलते रहते हो, प्रेम अपना बंद करो। देखो मैं आपको एक बात समझा दूँ, प्रेम उसी पर अपना, देखो अपना जो आपको जो प्रेम होता है ना, ये बहुत ही पूजनीय समझो इसको। आपका जो प्यार है ना बहुत प्रीसियस है, ये सबके लिए नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपने जान लिया कि ये बंदी या ये बंदा किसी और के साथ इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी है इस कनेक्शन में, एंड ये उधर सीरियस हो रहे हैं, तो आप जिसको बोलते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ, आप इनके पीछे लाख पड़ोगे ना आप, क्योंकि देखो आप इनका अच्छा ही चाहते हो, लेकिन ये इस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे आपको, ऐसी ऐसी बातें सुना देंगे, ऐसी ऐसी हरकत कर देंगे ना कि आपका दिल टूट जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस रिश्ते को निभाने का सारा बोझ मेरे ऊपर ही है, मैं इस रिश्ते को निभाऊं, ये रिश्ता कम बोझ ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। इसलिए थोड़ा सा अपने लिए एक्शन लीजिए, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए सोचिए, इधर से फोकस हटाइए। देखिए कुछ दिन आप ये चीज़ कीजिए, अपने में रहिए, अपने अबाउट में सोचिए, अपने बारे में करिए बातें, जो भी चीज़ें आपको करनी है अपने लिए करिए, इनकी तरफ से फोकस हटा लीजिए। इधर इनका कार्मिक के साथ, इनके जो भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ इनका कर्मा चल रहा है, ये उसको रिलीज कर रहे हैं, इनका कर्मा बचा था, इसीलिए वापस से इन दोनों का यूनियन किया गया है, ताकि इनका जब तक देखिए कर्मा कटता नहीं है तब तक लोग मिलते रहते हैं, ओके। मिलते हैं, कर्मा कटा, फिर बिछड़ गए, फिर मिले, फिर कर्मा कटा, फिर बिछड़ गए। तो ये थोड़ा सा जो सीन चला है इनका, थर्ड पार्टी के पास जो गए हैं ये, इनका उधर थोड़ा कर्मा बाकी था, ये वो पूरा करने गए हैं। इधर बीच आपको क्या करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। हीलिंग दीजिए खुद को, खुद के ऊपर वर्क कीजिए। ये कार्ड यही सोच कर रहा है, अपनी प्योरिटी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ही प्योर इंसान हो, बहुत ही काइंड हार्ट इंसान हो, है ना। आपकी आपको जो दिल है ना, ये बहुत प्योर और बहुत ही सुंदर है, इसको यूनिवर्स ने तराशा है। तो अपने ये जो एक नेचर है ना आपका, बिना मतलब सबकी मदद कर देना, बिना स्वार्थ सबकी मदद करना, अपने जीवन में एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, ईमानदारी है आपके अंदर, नेकी है आपके अंदर, यही चीज़ें
आपको जीवन में ना आगे बहुत प्रोग्रेस देंगे। आपको खुद भी हील करने के लिए मौका दे रही हैं ये चीज़ें, कि अपने लाइफ में यही चीज़ें करो जो ये क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। धर्म कर्म करना, लोगों की हेल्प करना, ये क्वालिटी है आपके अंदर। इस टाइम पर आप इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सके जितना हो सके उतना ही आप मेडिटेशंस कीजिए, योगा कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, जो आपसे हो पड़े वो जो बन पड़े वो करिए। देन मुझे कुछ दिन के बाद ऐसा दिख रहा है कि इसी पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक अच्छा मौका फिर आएगा, क्योंकि अभी देखिए उनका कर्मा चल रहा है, वहाँ पर कर्मा रिलीज करने दीजिए। इस टाइम पर आप अपने पर फोकस कीजिए। बट आगे मुझे दिख रहा है कि यही पार्टनर का आपके पास एक पैशनेट वाला कनेक्शन इनका स्टार्ट हो सकता है आपके साथ। फिर ये टाइम थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इससे थोड़ा सा काटिए। मुझे अराउंड कुछ दिख रहा है कि 1 मंथ के बाद ऐसा कुछ मुझे सीन दिख रहा है कि ऐसा सीन बनेगा। आपके ये पार्टनर वापस से बैक होंगे आपके पास, और एक बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ बैक होंगे। ओके, एंड नाउ देखिए ये फिर से ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे रिश्ते में। ओके, क्योंकि पास्ट लाइफ जो कनेक्शन स्ट्रांग वाला है वो आपके साथ है, ठीक है। यस, ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। जिसमें बोलते हैं ना कि विश फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट रहेगी इस रिश्ते में। आप आई थिंक देखो लकी हो इनके लिए, ठीक है। और देख लीजिए सारे कार्ड्स आपके लिए ही हैं। तो अभी का टाइम यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा समय जो है इसे गुजार लो, काट लो। आने वाला फ्यूचर तुम्हारा बहुत बेहतरीन है इन्हीं के साथ, बहुत ही बेहतरीन है। ये थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन हट रही है। एंड ये सारी नेगेटिविटी इन थर्ड पार्टी की तरफ ही जाएगी। जो अकेलापन आज आप झेल रहे हो, जो फ्रस्ट्रेशन आज आप झेल रहे हो, ये थर्ड पार्टी को मुबारक की जाएगी। यस, सो आज की रीडिंग जिनके लिए होगी ना, यूनिवर्स उन तक ज़रूर ये रीडिंग पहुंचा देंगे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है। ओके, आपके धन के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी फाइनेंस स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ न्यू बिगनिंग एक दिख रही है, कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं। कोई मतलब न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है, आपकी कोई ड्रीम जॉब लग सकती है, मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। और आपके रिश्ते में भी कुछ पहल हो सकती है, अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि मुझे लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली दिख रहा है ना न्यू बिगनिंग, अभी रिसेंट में जो न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी धन के क्षेत्र में होगी। आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो और वो काम आपका बहुत आगे तक बढ़ सकता है। ऑलरेडी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वेल सेटल हो, काम आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, बट आप कुछ और नया भी स्टार्ट कर सकते हो और ये भी बहुत आगे तक ग्रोथ करेगा। मुझे ग्रोथ की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो देखिए, अगर आपको आपके पार्टनर ये चाहिए, ठीक है, आपको अपने यही पार्टनर चाहिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि नाउ ये टाइम जो चल रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा है जो कि ये रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, एंड देखिए इधर बीच ना अगर आप कुछ बोलोगे भी ना इनको, तो होता नहीं है कि जब दिल लगी कि गधी से तो परी क्या चीज़, तो आपके पार्टनर की स्थिति वैसी ही है। अभी उधर फोकस है, तो आपकी अच्छी बातें भी ना इनको कड़वी लगेंगी, है ना। आप इनको अच्छा समझाओगे तो इनको लगेगा कि यार ये तो वैसे नहीं, ज़बरदस्ती पीछे ही पड़ गया है, पीछे ही पड़ गई है। जबकि आप अच्छा भला समझा रहे हो, इनके भले के लिए समझा रहे हो, लेकिन अभी इनको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि इनका दिमाग उधर है। तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर फोकस करो। और अगर आपको ये अपने पार्टनर चाहिए, तो मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है कि वापस से ये बैक होंगे, यू टर्न आएगा, आपकी गाड़ी भी चलेगी। एंड नाउ मैं कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहूँगी आपकी लाइफ में। ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में होकर रहेंगे, इन्हें कोई टाल नहीं सकता। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए, थोड़ी सी स्थिति आपकी लाइफ में आने वाली, थोड़ी सी स्थिति है ना, आपके हाथ से निकल सकती हैं चीज़ें, है ना। जैसे आप सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है। एंड इसका असर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कि आपके वर्क प्लेस में कुछ देखने को मिल सकता है, आपके लव लाइफ में थोड़ा बहुत, मतलब कि कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ
ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही हैं आपको। एंड देखिए ये जो हो भी रही है ना, ये कुछ आपकी गलती से ही हो रही है। आई थिंक यूनिवर्स ने पास्ट में आपको, यूनिवर्स ने कुछ बार बार कुछ आपको समझाया है, यूनिवर्स ने बार बार आपको कुछ लेसन दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लेसन को इग्नोर किए हो बार बार, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा सा ये टावर मोमेंट दिखा रहे हैं कि आप अपनी गलती को रियलाइज़ करो। एंड इसके बाद ये टावर मोमेंट बहुत लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्रेश स्टार्ट फिर से हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके ना, तो या फिर ये आपकी प्रेजेंट की स्थिति भी मुझे दिख रही है जो चल रही है, आई थिंक आपके पार्टनर के साथ, है ना। अचानक से ये चीज़ें मतलब कि चलते चलते समझ नहीं आ रही कि किस दिशा में होने लगी, क्या होने लगी। तो थोड़ा सा देखिए, आपको यही समझाया जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आपकी लाइफ में कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पर आपको ये समझने की कोशिश करना है कि मैंने कहाँ गलती की थी। जो काम जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे पार्टनर के हमारी लाइफ में आ गए, तो हमारा काम क्या है, हमारी लाइफ में हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने लगते हैं। हाँ, हम अपने टारगेट से भटक जाते हैं, हमारी लाइफ के गोल से भटक जाते हैं। हमारा काम क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है, और भी क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है पार्टनर के अलावा, हम वो सब भूल जाते हैं, है ना। तो यूनिवर्स आपको बार बार एक हिंट देता है कि बेटा तुम्हारी ये भी लाइफ में ये भी काम इम्पॉर्टेंट है, ये भी कर ले, ये भी कर ले। लेकिन आप क्या करते हो, साइड साइड, पार्टनर गुस्सा हो जाएगा, पार्टनर को मना लेते हैं, है ना। और ये मेरा ये काम तो बाद में हो जाएगा, पहले इससे बात कर लेते हैं, इसको आगे फर्स्ट रख लेते हैं। ये जो आप पार्टनर 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 दिन रात करने लग जाते हो ना, यहाँ से क्या होता है, फिर यूनिवर्स आपको 2 बार 3 बार हिंट देता है, चौथी बार कहता है ले पार्टनर, थोड़ा सा बीच में एक तूफान ला देता है यूनिवर्स, और ये एक झटका देता है यूनिवर्स। किस लिए, संभलो, ठीक है। ये जो पागल हो रहे थे पूरा दिन, अभी तुमको मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया है, अब अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग अपने ऊपर आए, अपनी लाइफ के ऊपर भी आए, ये जो पागल पड़े थे, है ना। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो मुझे दिख रही हैं, ये चल रही हैं, फिर थोड़ा सा हो सकती हैं। एंड आपके वर्क प्लेस में भी कुछ हो सकती हैं, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हो, है ना। तो कुछ ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा आप इतना समझिएगा कि थोड़ा सा टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। देन वहाँ पर आपको वहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वहाँ पर आपको बस ये देखना है कि पास्ट में मैंने क्या गलती की थी जो मुझे अभी नहीं करनी है। अपनी गलती सुधारिए, फटाफट अपनी गलती सुधारना शुरू कीजिए। ये टाइम बहुत जल्दी से स्किप होगा आपकी लाइफ से, क्योंकि इसी के बाद जस्ट मुझे दिख रहा है द फूल कार्ड कि न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। ओके, फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली होगा। और जितनी जल्दी आप लेसन ले लोगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को सुधार लोगे, अपनी गलती सुधार लोगे, आपकी लाइन पटरी ट्रैक पर आ जाएगी, उतनी ही जल्दी फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। एंड ये जो फ्रेश स्टार्ट होगा ना, ये गजब का होगा, गजब का। ओके, दुनिया देखेगी इस फ्रेश स्टार्ट को। आप इतना समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने थोड़ी सी काली रात आपको घनी रात इसलिए दिखाई है क्योंकि तुम्हारा जो सवेरा होगा ना, जोरदार होगा। तो जोरदार सवेरे के लिए ये जो काली रात थोड़ी सी आ रही है या आई हुई है, इसमें आपको घबराना नहीं है। ओके, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। पास्ट याद करा करो, मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया था क्या, इसके साथ कुछ गलत किया था क्या जो मेरे साथ हुआ, या मैंने किसी और के साथ कुछ किया था क्या जो मेरे साथ हुआ। अगर आपने कहीं पर गलती की है ना, या तो उस बंदी या बंदे से सॉरी मांग लो, है ना। नहीं मांग सकते तो यूनिवर्स से मांग लो, लेकिन माफ़ी मांगो। ओके, क्योंकि माफ़ी जब आप माफ़ी मांगते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, माफ़ी मांगने से ही आपके अंदर एक हल्कापन आता है, ठीक है। और वो जो एक हल्कापन महसूस होता है आपको ना, उससे आपके चक्रास जो ब्लॉकेजेस लगी होती है वो खुलने लगती हैं। एंड इसी से आपके जीवन में फिर हीलिंग आना शुरू होती है ना। पैशन आना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर देते हो ना, आप नोटिस करो आपका कॉन्फिडेंस भी लो होने लगता है,
आप नेगेटिव वाइब्स में चले जाते हो, क्योंकि आपको गिल्ट रहता है, एक गिल्ट रहता है कि गलत कर दिया, रिग्रेट है। तो ये रिग्रेट वाली ज़िंदगी से बाहर आना है। ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट जिसके लिए होगा पहुंच जाएगा। तो अगर कुछ गलत कर दिया है तो या तो सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। ओके, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि आपके ब्लॉकेजेस ही खुलने लगते हैं चक्रास के। आप खुद नोटिस करना, अगर आप अपनी गलती को मान के स्वीकार करके तुरंत सॉरी बोल देते हो, आपको ऐसा लगता है खत्म, एक बोझ था खत्म। अब अगला माफ़ करे नहीं करे वो उसकी प्रॉब्लम, वो माफ़ करता है तो उसके भी चक्रास ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, नहीं माफ़ करता तो उसके ब्लॉकेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। आप तो अपने ब्लॉकेजेस क्लियर कर लो। देखिए बहुत सारी आज बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। देखिए, तो देखिए जो बातें आ रही हैं, यूनिवर्स का ये इशारा है कि आपको बताया जाए। देखिए लाइफ में ना इंसानों को पहचानना सीखिए। ओके, देखिए अगर आपको कभी किसी इंसान को परखना हो ना कि ये इंसान कितना पानी में है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है, तो उस इंसान के पास कभी भी आप अपने खुशी के वक्त मत जाइए कि आज मेरे घर में पार्टी है, आ जाओ, मेरा बर्थडे है, आ जाओ। नहीं, इस टाइम पर उस इंसान के पास नहीं जाना है। अगर आपको रियल में किसी इंसान का रियल फेस जानना है, किसी इंसान को परखना है ना, तो आप उस टाइम पर जाओ जिस टाइम पर आप दुखी हो, आप टूटे हुए हो, आप बेसहाय महसूस कर रहे हो। उस टाइम पर आप उस इंसान के पास जाओ एंड देखो, उसका रियल फेस सामने आएगा। अगर वो सच्चा होगा ना, वो आपको सपोर्ट करेगा, एट लास्ट तक आपको सपोर्ट करेगा। एंड जब तक आपको वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल नहीं लेता, जब तक आपको वो उस टेंशन से फ्री कर नहीं देता, तब तक वो बंदा या बंदी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपके दुखी होने से, परेशान होने से वो खुद परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे भैया जा, पीछा छोड़, मेरा दिमाग खा रहा है, अगला इंसान खुद फ्रस्ट्रेट हो गया आपसे, उसी टाइम पर बस जान लेना कि यही इसका रियल फेस है। तो बस आगे के लिए अलर्ट हो जाना कि अब इनके साथ कंटिन्यू आगे करना है कि नहीं करना है। देखिए मेरे हिसाब से ना, जो इंसान आपकी प्रॉब्लम में आपसे पहले दुखी हो जाए, है ना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करे, वही आपके लिए सही है, उसी के साथ कंटिन्यू करो। लेकिन जिसने पहले ही पीछा छुड़ा लिया है ना, भागने की कोशिश की, आपको इग्नोर करना शुरू किया, ऐसा फील कर रहा है कि अरे यार परेशान कर रहा है, उसी टाइम पर जयराम जी की कर देना, है ना। ज़िंदगी भर रोने से अच्छा होता है 2 दिन रो लो। एंड सो आई डोंट नो, ये जिसके लिए भी था उन तक ज़रूर जाएगा। सो आप देखिएगा, ये थोड़ा सा टाइम जो टिपिकल आपका आ रहा है ना, इसमें आपको बस अपने लेसन्स लेने हैं एंड आपको वो चीज़ें करनी है जो आपने पास्ट में मिस्टेक की थी, वो मिस्टेक को सुधारने के लिए ये लेसन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। बट गज़ब का बेहतरीन एक फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होगा एंड ये दुनिया देखेगी। ठीक है, जितना आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या फिर जो भी, क्योंकि ये मरहम का टाइम लगेगा, आपको हीलिंग दी जाएगी। ठीक है, जितने आपके जख्म थे ना, उन घाव को भरने का टाइम आएगा। और ये आपका फ्यूचर में बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन होगा। एम्प्रेस का कार्ड शो करता है ना, आपको हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाएगी, हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाएगी। एंड किसी का मुझे कंसीविंग का भी आ रहा है। आपका फेमिनाइन जो ऊर्जा होती है आपकी, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में हो जाएगी। ठीक है, एक जो मदरली नेचर होता है, स्वीट नेचर होता है, ये नेचर आपका उभर कर सामने आएगा। लविंग, केयरिंग, और लोग बहुत इम्प्रेस हो गए, आपका नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, आप खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ। हाई प्रीस्टेस, ठीक है। एंड इस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके जीवन से जगदम्बा स्वयं उखाड़ कर फेंक देंगी। आपकी इंट्यूशन इतनी हाई पावर कर दी जाएगी। और या तो फिर मुझे ये भी दिख रहा है, इस ऊर्जा में आप आने वाले हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग में एक मैसेज आया था ना कि आपके शत्रु आपके साथ आपके आसपास आने से भी असहाय महसूस करेंगे, तो आप ये कार्ड देख के बेहतर समझ सकते हो। ओके, ये ऊर्जा आपकी है। जब इस अवतार में आप आ जाओगे ना, हाई प्रीस्टेस, एकदम अपनी एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही पावर ऊर्जा में, तो डेफिनेटली है जो आपको शत्रु है ना, आपसे पीछे से ही भाग जाएंगे, दूर से ही, है ना। तो ये ऊर्जा आपकी फ्यूचर में आने वाली है।
एंड फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर प्रकार की नेगेटिविटी का अंत होगा आपके जीवन से, चाहे वो शत्रु हो, चाहे कोई नेगेटिव एनर्जी हो, नज़र दोष हो, नज़र बाधा हो। जगदम्बा माता की नज़र से ना कुछ नहीं बचेगा, सब जलकर भस्म होने वाला है। सो आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ। माय गॉड, हायरोफेंट एंड मैजिशियन, अगेन मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो अगेन डेफिनेटली आप इसको लिख के रख लीजिए कि फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में बहुत बेहतरीन फ्रेश स्टार्ट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत टिपिकल टाइम चल रहा है ना, इससे आप निकाल दीजिए, इसमें रोइए गाइए नहीं, इसमें बस अपनी गलतियों को सुधारिए, क्योंकि आपका जो आने वाला टाइम जो दिख रहा है वो बहुत ही शानदार दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड किसी किसी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लव मैरिज हो सकती है, हाई चांसेस है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है ना। आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रहने वाले, आप आने वाले टाइम पर ना बहुत ही हाई पावर, हाई वाइब्रेशन ऊर्जा रखने वाले, हाईली इंट्यूटिव इंसान, जिसको पहले से इंट्यूशन आ जाती है, अपना काम निकालने वाले। आप वो इंसान बनोगे ना कि आप सामने वाले से अपना काम निकालना जानोगे अच्छे से, इजी वे में, कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जिसे बोलते हैं मैनिपुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, कन्विंस कर ले जाओगे, माइंड की शार्प हो रहे हो, बहुत सारे काम आपके बनेंगे, बहुत सारे काम बनेंगे। ठीक है, इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो आप टेंशन मत होइए, प्रेजेंट जो चल रहा है या फिर जो भी दिक्कतें चल रही हैं ना, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए है, ख़त्म हो जाएंगी। पर जो परमानेंट ऊर्जा आ रही है ना, वो फ्यूचर की है, वो बहुत लाजवाब है। ओके ओके, योर मनी ब्लॉकेजेस हैज बीन लिफ्टेड, आपके धन की समस्या खत्म होने वाली, जो भी ब्लॉकेजेस बंधन लगे थे रिमूव होने वाले हैं बहुत जल्द। ये कुछ मैसेजेस मुझे निकालने के लिए आया है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके कोई क्रेजी कोई एक्स हैं जो कि बहुत ही ऑब्सेस्ड इस टाइम पर आपसे, बहुत ही क्रेजी है ये आपके लिए, आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई भी ब्लैक मैजिक था अगर आपकी लाइफ में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इवल लाइस, स्पेल्स जो भी थे, ये काट दिए गए हैं एंड आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है यूनिवर्स के तरफ से। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, तो कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। आपके शत्रुओं को के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, तो अगेन ये कार्ड शत्रुओं के लिए आया है, तो शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको अच्छी हेल्थ, एक गुड स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। ओके, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। माता काली की चालीसा या कवच पढ़ें या सुने, आपके लिए अच्छा होगा। आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, तो सच्चाई की जीत होने वाली है, कुछ सच सामने आने वाला है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, आपको परेशान होने की नीयत नहीं है। ओके, अगर आपको किसी पर कोई बुरी लत लगी है, कोई बैड एडिक्शन है, तो वो भी यूनिवर्स रिमूव कर रहे हैं। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। ठीक है, आपको ईश्वर की तरफ से अभेद रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। आपको किसी के लिए बुरा ना बोलना है, ना सोचना है, आपको अपना कर्मा नहीं बनाना है। शाम को सूर्यास्त के पश्चात दूध, दही, प्याज का दान ना करें, गोरस का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी धन लक्ष्मी को उनको दे दोगे। ओके, आपसे कोई अगर सच छिपा रहा है तो आपके सामने आ सकता है उनका। ठीक है, उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी। किसी ने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलेगी, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। हर प्रकार के डर से आपको मुक्त किया जा रहा है, आप फियरलेस होने वाले। ओके, जो गया है वही वापस आएगा। देखिए ये क्या मैसेज है आपके लिए। आपके शत्रुओं को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्स से कोई अर्जी लगाई थी तो कहा जा रहा है कि आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि डू यू रियली लव मी, क्या आप सच में उनसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। महाकाल ब्लेस यू। वाओ, सो आपके ऊपर महाकाल की कृपा है। महाकाल ब्लेस यू। ओके, सो माता महाकाल के आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। आप इस बात पर आप इतराइए। ओके,
क्योंकि ये माता पिता की कृपा जिनके ऊपर है ना, उनको कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में यही भी कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, लाइफ में बहुत 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 आगे बढ़िए, बहुत सक्सेस हासिल कीजिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आइकन में और क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। ओके, एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, ये जितनी भी धनराशि आप गुप्त रूप में गुप्त दान कर रहे हैं द डिवाइन सोल फैमिली चैनल को, ये आपके जीवन में अनंत गुना होकर माता लक्ष्मी की कृपा से बरसे। आपको कभी किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपनी लाइफ में, माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसे। एंड आप लोग जो लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से हम यहाँ पे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओके, एंड आप लोग जो कमेंट्स करते हो मैं डेली पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।